Hello to all my lovely kids. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोग बहुत मन लगा के अपनी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, क्योंकि हमारा यूनिट 1 जो था डाइजेस्टिव सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्सक्रीटोरी सिस्टम। ओके, जिसमें पहला टॉपिक ही हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग के एस शॉर्ट नोट 5 मार्क्स जो होता है उसमें डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये आ सकता है इन कॉम्बिनेशन विद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी पढ़ना है एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी पढ़ना है। तो अगर आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आई थिंक दोनों कंबाइन करके दे सकता है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। बट अगर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आ रहा है तो आई थिंक वो आप लोग को एस शॉर्ट नोट 5 मार्क्स में ये चीज़ दे सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग को चीज़ें आज के क्लास में समझनी है। ओके किड्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी कौन से सिस्टम के अंडर आते हैं बेटा, एक्सक्रीटोरी सिस्टम के अंडर आते हैं। और एक्सक्रीटोरी सिस्टम का काम क्या है, तो एक्सक्रीटोरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। And what is the meaning of osmoregulation? Then it means balance of salt and water in our body, या फिर आयंस एंड वाटर इन आवर बॉडी का जो बैलेंस है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, और किडनी जो है वो ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करती है। नाउ अगर हम बात करें नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। पहले है एमोनिया, उसके बाद यूरिक एसिड, उसके बाद यूरिया। ना जो ऑर्गेनिजम्स एमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज देयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं वो हो जाएंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, और जो यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं वो हो जाएंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें एमोनिया नाइट्रोजीनियस वेस्ट का, तो ये हाईली टॉक्सिक रहता है। ओके, एमोनिया इज हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे किडनी का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है दैट इज बाय नॉर्मल बॉडी सरफेस वाया डिफ्यूजन प्रोसेस। Okay, and to excrete out ammonia it requires a lot of water। समझ पा रहे हो, एमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत सारा पानी का दरकार पड़ता है। तो उस हिसाब से एमोनिया को कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होंगे, जिनके पास बहुत पानी है। तो उस हिसाब से एमोनिया इज द एक्सक्रीटोरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक एम्फीबियंस। ये चीज़ याद रखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं यहाँ लिख लिख के आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियंस, उसके बाद हो जाएगा आप लोग का बोनी फिशेस, उसके बाद स्पॉन्जेस, उसके बाद नाइडेरिया, नाइडेरिया यानी सिलेंटेरेटा, ऑल्सो फ्लैट वर्म्स। ये सब आप लोग के हैं एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये सब एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं एमोनिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक, मतलब सबसे कम टॉक्सिक अगर कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो है यूरिक एसिड। ऑल्सो इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, उस हिसाब से इसको बहुत कम पानी चाहिए रहता है फॉर रिमूवल। और जेनरली अगर हम यूरिक एसिड का बात करें तो इट इज रिमूव्ड एज सेमी सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सेमी सॉलिड वेस्ट के हिसाब से ये रिमूव होता है। अब कौन इसको रिमूव करते हैं, तो बर्ड्स, बर्ड्स का यूरिक एसिड इज द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट नंबर में क्या है, यूरिया।
नाउ यूरिया इज लेस टॉक्सिक, लिस्ट टॉक्सिक तो नहीं बोलेंगे, लेस्ट लिस्ट टॉक्सिक तो हमारा यूरिक एसिड है, तो लेस टॉक्सिक इज यूरिया। दैट मीन्स अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है एमोनिया, उसके बाद है यूरिया, और उसके बाद एकदम लिस्ट टॉक्सिक में आ जाएगा यूरिक एसिड। ये याद रखना है आप लोग को, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में आएगा। ओके, देन कमिंग बैक टू यूरिया, जैसे मैंने बोला यूरिया इज लेस टॉक्सिक, और यूरिया को एक्सक्रीट आउट कौन कर रहे हैं? ह्यूमन्स, यानी हम लोग एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। जनरली हमारे बॉडी में बनता तो एमोनिया ही है, बट हम एमोनिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे बॉडी में एमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल, जो कि लीवर में होता है। ठीक है, और यूरिया को भी बहुत कम पानी चाहिए रहता है फॉर रिमूवल, तो इसीलिए हम उसको रिमूव कर रहे हैं। हम मतलब क्या? सब मामल्स, ऑल मामल्स रिमूव यूरिया एज देयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद आप लोग को याद रखना है कार्टिलीजीनियस फीसेस, बोनी फिशेस जो हैं वो एमोनोटेलिक है, कार्टिलीजीनियस फिशेस हैं यूरियोटेलिक। ये चीज़ बहुत आप लोग को ध्यान में रखनी है। ऑल्सो जैसे हमने बोला एडल्ट एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस मतलब क्या? लार्वल एम्फीबियंस, लार्वल एम्फीबियंस ही पानी में रहते हैं तो वो लोग एमोनिया करते हैं, बट जो एडल्ट एम्फीबियंस हैं जो कि लैंड में रह रहे हैं वो लोग यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया ना आप लोग को? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे मैंने जितनी बात बोली है सब एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग के आ सकते हैं 1 मार्क में। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। मामल्स का अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला कि मामल्स के केस में क्या होता है, हमारे बॉडी में तो बन रहा है एमोनिया ही, ठीक है, बट एमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू यूरिया, और ये चीज़ कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है, नाउ क्या लिखा है देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स। बॉडी में एमोनिया बन रहा है, यूरिया बन रहा है, ऑल्सो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड भी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स। और जब हमारे बॉडी में यही यूरिक एसिड एक्सेस हो जाता है, एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू गाउटी आर्थराइटिस। ओके, और बेटा ये जो है ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल इन्फ्लामेटोरी फॉर्म है आर्थराइटिस का, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा शार्प नीडल लाइक क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं जॉइंट में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट देखो, नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसको आपको एज सच याद करना है क्योंकि वो आपके 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला लिखा है एनिमल और फिर उनका एक्सक्रीटोरी मोड। फर्स्ट में क्या लिखा है देखो, प्लेटीहेलमिन्थिस, रोटिफर्स एंड सम एनिलिड्स। ऑल्सो उसके साथ लिखा है सेफालोकॉर्डाटा। इन लोग का एक्सक्रीटोरी मोड क्या है? तो दे यूज प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट प्लेटीहेलमिन्थिस, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उनका एक्सक्रीटोरी ऑर्गेन क्या है, तो आपको याद रखना है फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रेडिया। सेकेंड, अर्थवर्म का एक्सक्रीटोरी ऑर्गेन क्या है? नेफ्रेडिया। थर्ड, इंसेक्ट्स या कॉकरोच का डायरेक्ट क्वेश्चन, तो उनका एक्सक्रीटोरी ऑर्गन है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, मेल्फिजियन बॉडी अलगा है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स अलगा है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेल्फिजियन बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, एंड लास्ट नंबर 4, प्रॉन्स। प्रॉन्स का क्या है एक्सक्रीटोरी ऑर्गन? तो एंटीनरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और एक चीज यहाँ पे आप लोग ऐड कर लो, नंबर 5 में स्पाइडर, द एक्सक्रीटोरी ऑर्गन ऑफ स्पाइडर, उसका नाम है कॉक्सल ग्लैंड। ओके, ये भी आती है आप लोग की एंट्रांस लेवल में भी, ये सब क्वेश्चंस आती है बेटा। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी हम सिर्फ बीएससी एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम ओवरऑल एंट्रांस एग्जाम भी ये सब पढ़ के दे सकते हैं। यहाँ से एंट्रांस लेवल में भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आ जाओ इंट्रोडक्शन। Now, kidney is a chief organ of excretion which eliminate nitrogenous waste product produced by metabolism as well as regulate salt, water content, pH of blood, calcium and sodium content। तो ये चीज़ मैंने पहले ही लाइन में आपको बोल दी थी 2 वर्ड्स में सिंपली, कि किडनी का एक तो काम होता है एक्सक्रीशन, यानी वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर रहा है। सेकेंड उसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी वो सॉल्ट, वाटर, आयंस ये सबके बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है। नाउ
उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, द किडनी आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी आउटसाइड द सीलोम। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिटोनियल कैविटी का मतलब क्या है, तो देखो ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है इन द एब्डोमेन। ओके, कैविटी मतलब समझ रहे हो ना, स्पेस, तो इट इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। ओके डन। तो अगर हम देखें किडनीज का, अगर हम बात करें तो मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। ये देखो हमारा जो किडनी होता है, यहाँ जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना दोनों तरफ, वो है किडनी। तो जो किडनी है वो बॉडी के डॉर्सल साइड में, या ये डॉर्सल साइड है डी लिखा हुआ है, ये वेंट्रल साइड है वी लिखा हुआ है। तो हमारा किडनी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है हमारे बॉडी के, एंड वो कवर होके है बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, और पेरिटोनियम का जो फोल्डिंग है वो हमारे किडनी को कवर कर रहा है वेंट्रल साइड से। सपोज ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये है हमारा बॉडी, तो हमारे बॉडी के डॉर्सल साइड में किडनी प्रेजेंट है, जिसको कि वेंट्रल साइड से पेरिटोनियम का फोल्ड कवर करके है। डन। उसके बाद क्या लिखा है देखो, दे आर नॉट सिचुएटेड ऑपोजिट, मतलब अगर हम देखें हमारे टोटल 2 किडनीज हैं, तो दोनों किडनी एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं है, रेदर दे आर ओब्लिकली टू वन अनदर। दैट मीन्स व्हाट, आप लोग डायग्राम में देखो, ये है हमारा राइट साइड, ये है हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड। तो हमारा जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर है एज कॉम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, मतलब वो लोग पूरा ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे से, बट दे आर ओब्लिकली प्रेजेंट। और राइट किडनी का पोजीशन स्लाइटली लोअर है। क्यों लोअर है, तो राइट किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है लीवर, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर्ड। डन। देन क्या लिखा है देखो, हमारे पास 2 किडनीज हैं, उनका कलर कैसा है, डार्क रेड कलर बोल सकते हैं या ब्राउनिश रेड कलर का है, बीन शेप्ड यानी राजमा शेप का है, एंड दे आर मेटानेफ्रिक इन नेचर। ठीक है, तो हमारा मतलब आप लोग ने पढ़ा होगा ना सक्सेशन ऑफ किडनी, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक इज द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ किडनी, जो कि ह्यूमंस के केस में प्रेजेंट रहता है। अगर हम साइज का बात करें तो किडनी का लेंथ है 11 सेंटीमीटर, वाइड 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 4 सेंटीमीटर। और अगर वेट का बात किया जाए तो एडल्ट मेल में द वेट ऑफ किडनी इज अबाउट 150 ग्राम्स एंड फीमेल में इट इज अबाउट 135 ग्राम्स। Okay, and the right side kidney is slightly larger than the left one. It is concave medially and convex laterally. मतलब अगर हम शेप देखें किडनी का तो मीडियल पोर्शन में इट इज कनकेव और लेटरल साइड में इट इज कन्वेक्स। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम अब हम देखेंगे, सेकेंड वाला डायग्राम। लुक एट दिस डायग्राम ऑल ऑफ यू। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। ओके, तो मैं आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ विथ जो डायग्राम यहाँ पे है, और ये हैंडमेड डायग्राम है, तो बहुत मतलब। और एक चीज़ बहुत सारे बच्चे लोग का ये कंसर्न है, मैंने देखा है कि ये हैंड रिटन नोट्स नहीं है। अगर हैंड रिटन नोट्स होते तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो बेटा ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स ही हैं, मैंने इसको आप लोगों के लिए ही प्रिपेयर किया है। भले ही इसको मैंने यहाँ पे हाथ से लिख के रिप्रेजेंट नहीं किया है, टाइप करके रिप्रेजेंट किया है, बट दिस ऑल आर माई हैंड मेड नोट्स एंड प्लस हैंड मेड डायग्राम्स। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि नहीं। आई एम अश्योरिंग यू 110% आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो एज सच। और यहाँ पे जो डायग्राम्स किया हुआ है वो डायग्राम करके, और आप पूरे फुल मार्क्स पाएंगे, ये मेरी गारंटी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब ये जो डायग्राम है इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छे से चीज़ों को सुनना आप लोग। ओके, तो मैं यहाँ से मार्कर ले लेती हूँ। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। ये है हमारा राइट किडनी एंड दिस इज आवर लेफ्ट किडनी। ओके, सो यहाँ पे लेबलिंग किया गया है किडनी। नाउ किडनी हैज़ 2 क्या बोलेंगे सरफेसेस। फर्स्ट तो एक जो आउटर सरफेस है जिसको लिखा गया है कॉर्टेक्स, उसके अंदर वाला जो लेयर है या एरिया है दैट इज मेड्यूला। ओके, समझ आया। किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, द आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज मेड्यूला। उसके बाद किडनी में हमारा क्या हो रहा है, किडनी इज द साइट ऑफ यूरिन सिंथेसिस। तो किडनी में क्या होता है बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं लाइक दिस।
यहाँ पे मैं कर रही हूँ लाइक दिस, दीज आर नेफ्रॉन्स। एंड व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और एक्सक्रीटोरी सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत ऐसे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली किडनी क्या कर रहा है, यूरिन को फॉर्म कर रहा है। अब जब किडनी में यूरिन फॉर्म हो जाएगा, दैट यूरिन विल कम आउट फ्रॉम द किडनी by some tubes which are known as ureter, and ureter के through that urine will come and get stored in a pouch like structure जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। देख रहे हो डायग्राम में यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर हो रहा है टेम्पररी, and then the urine gets released to outside by an opening which is known as urethra। ओके और वही यूरेथ्रा में क्या प्रेजेंट है, स्पिंक्टर। स्पिंक्टर मतलब तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम डाइजेशन में पढ़ते आए हैं ये चीज़ ना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, दो स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल स्पिंक्टर और एक है एक्सटर्नल स्पिंक्टर ना। ये जो इंटरनल स्पिंक्टर है ना बेटा, ये होता है इनवॉलुंटरी, मीन्स दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। मतलब अगर यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है विथ यूरिन, देन द इंटरनल स्पिंक्टर विल ऑटोमेटिकली ओपन, बट द एक्सटर्नल स्पिंक्टर इज अंडर आवर कंट्रोल, मीन्स ये है वॉलंटरी, मतलब वो हमारी कंट्रोल में। अब जैसे आप लोग को ऑब्वियसली यूरिन पास करना है, आपको लग रहा है आपको बाथरूम जाना है, बट ऐसा नहीं है ना कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कुछ टाइम तक, हमारे कंट्रोल में रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्पिंक्टर। ठीक है, डन इतना तक। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, एक में लिखा है रीनल आर्टरी, एक में लिखा है रीनल वेन। जो रेड कलर वाला ट्यूब है वो है रीनल आर्टरी। आर्टरी का मतलब क्या है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। और रीनल वर्ड क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो किडनी से एसोसिएटेड है। और रीनल वेल का काम क्या है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट अब रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड तो है बेटा, बट वो साथ में टॉक्सिक भी है, बिकॉज इट कंटेन टॉक्सिक मटेरियल्स। तो वो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आएगी और किसको दे देगी, किडनी को दे देगी। और किडनी क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा ब्लड को, और फिर वो डिटॉक्सिफाइड ब्लड को वो किसको दे देगा, रीनल वेन को। तो रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, बट इट इज नॉन टॉक्सिक ब्लड। समझे कि नहीं चीज को? ओके डन इतना तक। देन नेक्स्ट, ओके दिस इज द प्रॉपर डायग्राम जो हमने अभी डिस्कशन किया ऑलरेडी। ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी में रिनल कॉर्टेक्स, रिनल मेड्यूला, रिनल आर्टरी, रिनल वेन, यूरेटर्स, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। रेनल पेल्विस क्या है वो मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में बस बताऊंगी। चलो डन इतना तक समझ आ गया ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। ओके देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये डायग्राम विच इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी। अब हम किडनी को जूम करेंगे और किडनी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसको हम देखेंगे। ओके सो इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसके बाद लाइन बाय लाइन जो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे वो लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि किडनी के कवरिंग्स क्या क्या होते हैं। ओके तो फर्स्ट कवरिंग, अगर आउटर मोस्ट पूरा कवरिंग देखें तो फर्स्ट कवरिंग देखो यहाँ लिखा हुआ है रेनाल फेसिया। अब ये पूरे किडनी में प्रेजेंट होता है, बट मैंने सिर्फ एक पार्ट में ड्रॉ किया हुआ है। ओके देन नेक्स्ट, इनसाइड द रेनल फेसिया एडिपोज कैप्सूल इज प्रेजेंट, एंड इनसाइड द एडिपोज कैप्सूल रेनाल कैप्सूल इज प्रेजेंट। और अल्टीमेटली ये तीनों मिल के क्या बना रहे हैं, किडनी का एनवलप बना रहे हैं। बट मोस्टली बुक्स में इतना नहीं लिखा रहता है, सिंपली वहाँ पे लिखा रहता है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी इज रेनाल कैप्सूल। ओके तो आप लोग बस इतना भी याद रखोगे तो इनफ है। आप लोग जब भी डायग्राम करो तो आप बस बाहर में एक ही लेयर बना देना ऐसे करके पूरे किडनी में, और उसका नाम लिख देना रेनाल कैप्सूल, वो भी चलेगा। बट अगेन मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपको सिर्फ ये थ्योरी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा, मैं आप लोग को इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप इसके बाद पीजी एंट्रांस भी दे सको, कोई भी एंट्रांस लेवल एग्जाम हो तो वो भी आप क्लियर कर सको, तो आप उसके लिए रेडी हो। सिर्फ ये थ्योरी एग्जाम में ही तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी ना बेटा, इसके आगे भी तो आप लोग की ज़िंदगी है, आप लोग को हर चीज़ को पूरा लाइफ थ्रू के लिए पढ़ना है।
समझ रहे हो? तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम पूरा देखें तो किडनी इज कवर्ड बाय 3 कवरिंग्स, उसके एनवेलप में 3 कवरिंग्स होते हैं, रेनाल फेशिया, एडिपोज कैप्सूल एंड देन रेनाल कैप्सूल। बट सिर्फ रेनाल कैप्सूल भी अगर हम लिख रहे हैं आउटर मोस्ट कवरिंग किडनी का, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके। उसके बाद अगर किडनी के अंदर आ जाए हम, तो किडनी में 2 रीजन्स हैं। जो आउटर रीजन यहाँ पे देख रहे हो दैट इज कॉर्टेक्स, उसको हम लोग रेनाल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। एंड इनर रीजन, ये जो इनर रीजन देख रहे हो दैट इज रेनाल मेड्यूला। ना रेनाल कॉर्टेक्स में आप लोग देखो बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। डन। और अगर वही मेड्यूलर रीजन का बात करूं, तो मेड्यूलर रीजन में आप लोग देखो कि सम पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, जिसको लिखा गया है मेड्यूलरी पिरामिड्स। ओके। कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। मेड्यूला में क्या प्रेजेंट है? मेड्यूलरी पिरामिड्स। और यही कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के बीच में प्रेजेंट है सम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, जिसको बोला गया है नेफ्रॉन। हर जगह प्रेजेंट रहता है, सब पिरामिड्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको बोला गया है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही वो चीज़ है किडनी में जो कि यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है। अब नेफ्रॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर भी हमको पढ़ना है, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे वो चीज़। डन इतना तक। उसके बाद जो कॉर्टेक्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, वो कुछ ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में स्पेस है ना, यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। सम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एंटर इनटू द मेड्यूलरी रीजन, और उसको बोला गया है रेनाल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, समझ आ गया इतना तक। उसके बाद यहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है हाइलम। अब ये हाइलम वो एरिया है जहाँ से ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर करते हैं इनटू द किडनी। ठीक है, कौन से ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं? रेनाल आर्टेरी। और कौन से ब्लड वेसल्स निकलते हैं किडनी से? रेनाल वेन। ठीक है, और नर्व्स भी एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं। नाउ यहाँ पे देखो कुछ ऐसे मतलब गली लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ओके, जहाँ से किडनी का सिक्रेशन, यानी किडनी क्या सिक्रेट कर रहा है? यूरिन। वो यूरिन पास्ट आउट होता है और यूरेटर में आ जाता है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे कुछ ऐसे गली जैसे स्ट्रक्चर है, कुछ पाथवेज हैं जहाँ से यूरिन पास्ट होता है फ्रॉम द किडनी टू द यूरेटर। वही गलियों को बोला गया है कैलिक्स। समझ आया इतना तक? अब यहाँ पे रुको, मैं इरेज कर रही हूँ ये रीजन को ताकि आप लोग समझ सको। ओके, देन यहाँ पे जो छोटी छोटी गली है ना बेटा, ये जो छोटी गली है उसको बोला गया है माइनर कैलिक्स, और जो बड़ी बड़ी गली है उसको बोला गया है मेजर कैलिक्स। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आप लोग देखो कुछ पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको बोला गया है रेनाल पेपिला। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता को बोला गया है रेनाल पेल्विस, जो कि फिर जाके कहाँ ओपन होता है बेटा? यूरेटर पे। और फिर यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। समझ आया कि नहीं आपको किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? यही डायग्राम एज सच आपको एग्जाम में कर देना है। ठीक है, अब हम लोग बिट बाय बिट देखते हैं जो हमने पढ़ा है। देखो क्या लिखा है? यूरेटर एंड ब्लड वेसल्स आर अटैच टू द एरिया ऑफ कनकेव एज कॉल्ड हाइलस या फिर हाइलम, सेम चीज़ है, हाइलस भी बोल लो हाइलम भी बोल लो, ये चीज़ हमने देखा। उसके बाद रेनाल आर्टेरीज एंड रेनाल वेन्स appear unproportionally for the size of little finger, and the vein is even larger because the kidney continuously regulates the fluid volume and composition of large amount of blood must pass them all the time। तो अगर हम देखें तो जो रेनाल आर्टरी एंड रेनाल वेन्स हैं उनका साइज मोटा मोटी हमारे लिटिल फिंगर जैसा होता है, और रेनाल आर्टरी एंड रेनाल वेन में से रेनाल वेन का साइज लार्जर होता है, क्योंकि रेनाल वेन क्या कर रहा है एक्चुअली में? रेनाल आर्टरी क्या करता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है किडनी के पास, बट वो एक्चुअली में टॉक्सिक ब्लड होता है क्योंकि उसमें टॉक्सिक वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। और किडनी का काम है कि वही टॉक्सिक ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना, और डिटॉक्सिफाई करने के बाद वही ब्लड को वो दे देता है रेनाल वेन को, जो कि फिर लेके जाता है और सब बॉडी ऑर्गेन्स को वो ब्लड देता है। तो यही काम क्योंकि रेनाल वेन कर रहा है, तो किडनी को कंटिन्यूअसली जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट करना रहता है,
और लार्ज प्रोपोर्शन में उसको सप्लाई करना रहता है टू द बॉडी पार्ट्स। देन ईच किडनी इज कवर्ड ओवर बाय अ थिन रेनाल कैप्सूल, और वो रेनाल कैप्सूल किससे बना हुआ है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। देन नेक्स्ट, अगर हम एक किडनी को कट करते हैं हाफ मिड सेपरेटली, तो कट सरफेस में हमको दो रीजन दिखेंगे, आउटर रीजन जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर रीजन जिसको हम लोग मेड्यूला बोलेंगे। ओके, उसके बाद किडनी से एक हॉलो स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोला जाता है पेल्विस, और वही पेल्विस आगे जाके कनेक्ट करता है विद द यूरेटर। और जिसका काम क्या है, पेल्विस का काम क्या है, पेल्विस या यूरेटर का काम क्या है, तो वो यूरिन को कैरी करते हैं टू यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, द इनर पोर्शन ऑफ किडनी दैट मीन्स मेड्यूलर रीजन कंसिस्ट ऑफ 8 to 18 कोन शेप्ड टिश्यू मासेस कॉल्ड रेनाल पिरामिड, ये देख लिया हमने। टिप पोर्शन ऑफ द पिरामिड इज कॉल्ड पैपिला। नाउ ईच पैपिला हैज अ सीरीज ऑफ पोर्स। समझ आया कि जो पैपिला है उनके में बहुत सारे सीरीज ऑफ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। देन द कॉर्टेक्स इज कंटिन्यूड इनसाइड बिटवीन द पिरामिड कॉल्ड रेनाल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये भी देखा हमने। द स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर दैट सराउंड ईच पैपिला एंड कलेक्ट यूरिन आर कॉल्ड माइनर कैलिसेस विच देन कंबाइन टू फॉर्म मेजर कैलिसेस, ये भी हमने देखा कि पैपिला को सराउंड करके जो स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, छोटी छोटी गलियां जो रहते हैं, उनको हम माइनर कैलिसेस बोलते हैं, और फिर वो लोग मिल के एक बड़ी वाली गली बनाते हैं जिनको हम लोग मेजर कैलिसेस बोलते हैं। और इनका काम क्या है कि यहाँ से यूरिन पास्ड हो रहा है, पैपिला से ये लोग यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं, और उनके बाद ये एक जो यूरिन है उसको एक लार्ज फनल शेप्ड सेंट्रल कैविटी को दे रहे हैं, जिनको फिर बोला गया है रेनाल पेल्विस। ओके, ये रेनॉल्ट हो गया है, ये रेनाल होगा, रेनाल पेल्विस। ओके, एंड फिर वो रेनाल पेल्विस क्या कर रहा है, यूरिन को कलेक्ट कर रहा है मेजर कैलिसेस से और उसको दे रहा है यूरेटर को। ओके, लास्ट में क्या लिखा है देखो, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस टिब्यूल। और एक किडनी के पास बेटा अबाउट 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, डन। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट यूरेटर। ओके, तो ये तो आप लोग को नहीं लिखना है थ्योरी एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में आपका सिर्फ टॉपिक दिया है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये एंट्रांस लेवल में आता है बेटा ये सब क्वेश्चन, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर कर लेंगे। ओके, तो यूरेटर क्या है, यूरेटर वो ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है हमारे किडनी को विद द यूरिनरी ब्लैडर, वो सिंपली यूरिन को कैरी कर दे रहा है टू द यूरिनरी ब्लैडर। ना यूरेटर में जो यूरिन आ रहा है, कैरिड हो रहा है, वो कौन से प्रोसेस से होता है, तो यूरेटर में होता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टेल्सिस, जैसा हमने डाइजेशन में देखा था। एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट यूरिन इज कैरिंग फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरेटर का अगर हम वॉल देखें तो यूरेटर के वॉल में प्रेजेंट रहता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एंड दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज स्ट्रेचेबल, इसीलिए जिस अमाउंट में यूरिन आ रहा है उस हिसाब से ये वॉल जो है यूरेटर का वो स्ट्रेच हो सकता है। अगेन उसी के वॉल में प्रेजेंट रहता है मस्क्यूलर लेयर, और मस्क्यूलर लेयर है तो ऑब्वियसली मसल्स प्रेजेंट होंगे ना। किस टाइप के मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। ओके, डन। नाउ और क्या प्रेजेंट है यूरेटर के वॉल में, तो यूरेटर के वॉल में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या क्या चीज़ याद रखनी है कि यूरेटर में पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है यूरिन का, यूरेटर के वॉल में ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है जिसके कारण यूरेटर इज स्ट्रेचेबल। देन वही वॉल में प्रेजेंट है मस्क्यूलर लेयर जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड ऑल्सो द वॉल कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। डन। नाउ नेक्स्ट, यूरेटर के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रक्चर आ रहा है, विच इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर और अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि टेम्पररी क्या कर रहा है, यूरिन को स्टोर करके रख रहा है। तो अगर हम यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर का बात करें तो जो देख रहे हो रेड कलर में, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। नाउ क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर यूरिन को लेके आ रहा है और यहाँ पे छोड़ दे रहा है।
ओके, नाउ सेम जैसे कि यूरेटर की वॉल में स्ट्रक्चर्स थे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मस्क्यूलर लेयर, कनेक्टिव टिश्यू, ऑल दैट सेम स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और इनका भी वही फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट, यही जो यूरिनरी ब्लैडर का वॉल है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स जिनका काम है वो सिग्नल लेके जाएंगे और दे देंगे ब्रेन को। नाउ क्या होता है समझो कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फील्ड हो जा रहा है। अच्छा, यूरिन फिर कहाँ फील्ड होता है? तो यूरिन फील्ड होता है ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। ये जो देख रहे हो ना, जो ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसको बोला गया ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। तो जब यूरिन आएगा यूरेटर के थ्रू तो वो आके ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर में फील हो जाएगा। जब पूरा फील्ड हो गया है, एकदम पैक्ड हो गया है, तो वहाँ से क्या होंगे, सिग्नल्स पहुंचेंगे टू द ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल देंगे ब्रेन को कि अब अगर यूरिन को बाहर नहीं निकाला गया तो यूरिनरी ब्लैडर फट भी सकता है। एज अ रिजल्ट ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे जो स्पिंक्टर है, जो फर्स्ट स्पिंक्टर है इंटरनल स्पिंक्टर जो कि इनवॉल्यूंटरी है, उसको ओपन कर देगा। समझ आ रहा है? एंड देन फिर हमको फील होगा कि अभी हमको बाथरूम जाने का टाइम आ गया है और फिर हम जब चाहेंगे तब हमारा एक्सटर्नल स्पिंक्टर ओपन होगा एंड थ्रू दिस ओपनिंग, जिसको हम बोल रहे हैं यूरेथ्रा, द यूरिन विल गेट्स रिलीज्ड। ओके, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से फिर क्या होगा, यूरिन विल गेट रिलीज्ड। समझ आया इतना तक? और एक चीज, यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ जो हम लिख रखे हैं मसल्स, यहाँ पे कौन से मसल्स प्रेजेंट रहते हैं? तो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं डेट्रूसर मसल। यहाँ के मसल का नाम है प्रॉपर, क्वेश्चन आ सकता है द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, तो आप लोग को लिखना है डेट्रूसर मसल। और डेट्रूसर मसल में कैसे अरेंजमेंट रहता है? तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, देन सर्कुलर मसल्स, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इस हिसाब से अरेंजमेंट होके रहता है यहाँ पे। ओके, डन इतना तक? नाउ जब यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल आ रहा है ब्रेन से कि इंटरनल स्पिंक्टर को ओपन किया जाए, इंटरनल स्पिंक्टर रिलैक्स हो और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करे एंड एज अ रिजल्ट यूरिन पास हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को, ओके एक सेकेंड, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। उस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ द यूरिन। ओके, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है कि द पासिंग आउट ऑफ यूरिन इज नोन एज व्हाट इन बायोलॉजिकल टर्म्स? आप लोग को लिखना है दैट इज मिक्चुरेशन। और मिक्चुरेशन के टाइम क्या होगा, ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड स्पिंक्टर विल रिलैक्स एंड एज अ रिजल्ट यूरिन विल कम आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे बॉडी में पर डे कितना यूरिन पास्ड आउट होता है? तो दैट इज 1 to 1.5 लीटर पर डे, इतना यूरिन हमारे बॉडी से पास आउट होता है। ओके, एंड देन यूरिन का पीएच क्या है? तो यूरिन का पीएच है अबाउट 6.0, दैट मीन्स स्लाइटली एसिडिक। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड में ये रफ कर देती हूँ तो जगह हो जाएगा लिखने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या आ सकता है कि हम तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, तो टोटल हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से कितना यूरिन एक्सक्रेट आउट हो रहा है पर डे? तो वो आप लोग को याद रखनी है, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रेटेड आउट पर डे थ्रू यूरिन। डन इतना तक? नेक्स्ट लास्ट और एक चीज आप लोग को याद रखनी है, एक कंडीशन जिसको बोला गया है इनकॉन्टिनेंस। ओके, इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज नो ब्लैडर कंट्रोल, और जनरली ये ओल्ड एज पीपल के केस में ज़्यादा देखा जाता है जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, यूरिन विल लीक, पता ही नहीं चलेगा और यूरिन विल लीक। ओके, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज इनकॉन्टिनेंस। समझ आई चीज़ें? यहाँ पे मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है जो कि एज आप लोग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी में भी प्लस एंट्रांस लेवल में भी। ओके, देन लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज यूरेथ्रा। ओके, नाउ फर्स्ट, यूरेथ्रा इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मामल्स। सिर्फ मामल्स के केस में ही यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है एंड इट इज एन ओपनिंग जिससे कि यूरिन पास्ट हो रहा है। बट बेटा, इन केस ऑफ मेल्स अगर हम देखें तो यूरेथ्रा इज सच अ ओपनिंग जिसमें से यूरिन तो पास हो रहा है बट सीमेन भी पास्ट होता है।
इसीलिए मेल्स के केस में यूरेथ्रा इज ऑल्सो नोन एज यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग या फिर ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब भी ओपनिंग ही है। तो बिकॉज यहाँ से यूरिन भी पास हो रहा है एंड जेनाइटल सिक्रेशन जो कि है सीमेन वो भी पास हो रहा है, इसीलिए यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल ऑरिफिस बोला जाता है इन केस ऑफ मेल्स। ऑल्सो इन केस ऑफ मेल्स यूरेथ्रा इज लॉन्ग। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स के केस में तो यहाँ पे सिर्फ यूरिन ही पास्ड होता है एंड फीमेल्स के केस में यूरेथ्रा इज शॉर्ट and as a result because the urethra is short in case of females, females are more prone to UTIs, that means urinary tract infections। क्योंकि आप लोग समझो ना कि अगर यूरेथ्रा शॉर्ट है तो इट इज़ मोर प्रोन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है देन ऑब्वियसली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विल टेक प्लेस। बट वही चीज़ मेल्स में नहीं हो रही है क्योंकि मेल्स में यूरेथ्रा इज लॉन्ग, और जब यूरेथ्रा इतना लॉन्ग है बेटा तो बैक्टीरिया भी हमारे जैसा है लेजी, वो इतनी दूर नहीं चल सकता। जैसे हम है ना, हम जैसे लेजी है, अगर छोटी छोटी चीज़ें वो तो हम पढ़ लेते हैं, अगर बड़ा बड़ा लिखा है पैराग्राफ उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो बैक्टीरिया आर लाइक अस। ठीक है, तो आप लोग करेक्ट कर सकते हो बैक्टीरिया के साथ ना कि अगर छोटी चीज़ है तो वो इन्फेक्शन कर दे रहा है, अगर बड़ा रास्ता है तो वो फिर नहीं भैया मैं नहीं जा सकता छोड़ दो बोलता है वो। डन, इतना तक समझ आया आप लोग को? विद दिस द टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड। लेकिन जैसे मैंने बोला आप लोग के सिलेबस में बस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में जितना पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है वही लिखना है, बिट टू बिट आप वही चीज़ लिखो, कोई चेंज आपको नहीं लाना है उसमें। जो डायग्राम हमने किया है किडनी का क्रॉस सेक्शन वो डायग्राम आप करो, प्लस हमने जो एक ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम का डायग्राम किया है वो भी आप कर दो, और उसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स आप लोग लिख दो। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ना यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, तो कुछ पॉइंट्स आप लोग उसमें लिख सकते हो। एंड रेस्ट मैंने जो चीज़ें बताई है वो आप लोग के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, प्लस एंट्रांस लेवल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ओके।